फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूँ नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज जो टॉपिक है फैक्टर है, यानी गुणनखंड। तो आज की क्लास में आप लोग को गुणनखंड सिखाऊंगा जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के क्लास में ही कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल और 60 ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लाजवाब तरीके से सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को इसमें क्या करना बताते हैं। सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं। तो ध्यान रखना है क्या है, चलिए समझिए। एक संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लिया 12 यानी 12। अब हमें गुणनखंड इसमें क्या होता है, कोई संख्या है तो उसका क्या गुणनखंड होगा, तो ध्यान दीजिए क्या होगा। जैसे 1 है तो 1 से जो 12 है हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 12 का एक गुणनखंड हो गया। अगर 2 है तो 12 का एक गुणनखंड ये हो गया। आपका 3 हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा क्या होगा, 12 विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ये बात समझना है। तो ये आपका 12 का एक गुणनखंड ये भी हो गया। 4 हो गया, आपका 5 नहीं हुआ, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 हो जाएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। कहेगा कि गुणनखंड की संख्या, सभी गुणनखंड की संख्या बताओ। आपको एक कोई संख्या देगा और कहेगा कि गुणनखंड की संख्या बताओ। तो बताइए 12 गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि सर कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपसे कहेगा कि जो आपका नंबर है इसकी सभी गुणनखंड की संख्या बताइए। तब आपको ऐसे निकाल कर बताना होगा। अभी इसको आपको ट्रिक से निकालना बताऊंगा चुटकियों में। चलिए कैसे, सिंपल तरीके से। तो ध्यान देना है, एक काम ये हो गया। अब दूसरा काम क्या पूछेगा, तो आपसे कहेगा कि बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी इसमें कहेगा कि कितने इवन फैक्टर्स हैं, ये पूछ सकता है। तो आपको तुरंत बताना होगा इवन बताइए। इवन मतलब सम। तो 1 2 3 4 बताओगे आंसर 4। अब आपसे कहेगा कि नंबर ऑफ, ये देखिए नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अभी आपको और बताते हैं। तो नंबर ऑफ क्या होता है, अगर ओड कह दे तो, विषम कह दे तब विषम फैक्टर बताइए। तो आप लोग सिंपल तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ सिंपल, 1 2 यानी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। है कि नहीं, कितना सिंपल है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगा। बात सीख रहे हो। तो फैक्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं देख रहे हो, 3 प्रकार की ये हो गए। चौथा प्रकार देखिए, चौथा आपसे क्या पूछ सकता है, तो चौथा आपसे पूछ सकता है कि बताइए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी सभी जो गुणनखंड हैं उनका योग बताइए क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा, तब आपको क्या करना होगा, तुरंत आपको बताना होगा। कैसे, यहाँ देखिए 1 2, ये आपका बेसिक है, जो आपको तरीका बता रहे हैं कैसे कैसे करना होता है। अभी इसका ट्रिक बताऊंगा, एक झटके में कर लोगी। तो 12 और 10 22 हो गया, और ये आपका 6 22 6 28 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका 5वां नंबर सर क्या बन सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए क्या बन सकता है। 5वां नंबर सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, यानी जो आपका सम संख्याओं का योग है उसको बताना है। चलिए हम बताते हैं यहाँ से। तो देखिए सम संख्या का क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी 2 और 4 6, और 6 6 12, 12 और 12 24 हो जाएगा। ठीक है, तुरंत बता सकते हो। अब उसके बाद सर क्या करेंगे,
छठवां कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो सम ऑफ ओड फैक्टर्स। ठीक है, ध्यान से देखो एकदम, अगर ध्यान से तुम देख रहे हो तो कोई समस्या। ओड ये है आपका, एक संख्या मैंने लिया है, सारे प्रकार के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं। अगर तुमको ये और ये पता है तो ओड आप निकाल सकते हो, ओड और ये पता है तो आप लोग इवन निकाल सकते हो। ठीक है, ये तरीका हो जाएगा। अभी और तरीका बताता हूँ, एक और तरीका है, आपको ध्यान रखना है, दिमाग रखना है, बस ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखिए, क्या कहेगा आपसे, कहेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, यानी आपको इनका गुणनफल ज्ञात करना है। सर क्या याद करना है, गुणनफल। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12। सर क्या होगा, तो तुमको तुरंत कर सकते हो तुम लोग। कैसे, देखिए ये क्या हो जाएगा 12, फिर ये क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं कि 12 का घन। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग करोगे, ऐसे सवाल आ जाएंगे। अब ये तो आपने बेसिक एकदम सीख लिया 0 लेवल से। अब इसकी बड़ी संख्या आ जाएगा तो आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कम सेकंड में कैसे ज्ञात करोगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या कह सकता है, कह सकता है कि आपको क्या बताना है कि जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी संख्या बताओ, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्या हो जाए, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग आसानी से बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आप लोग को थोड़ा ट्रिक की सहायता से आप लोग को करना बताते हैं। ट्रिक की सहायता से सर कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। इसको हम मिटाल देते हैं और कोई बड़ी संख्या लेते हैं, उसके माध्यम से आपके दिमाग में सीधा ट्रिक के साथ आपके दिमाग में बैठाते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं एक बड़ी संख्या, क्या ले लें जिससे आप लोग को थोड़ा आसान तरीके से जल्दी में कम समय में सॉल्व करके आसानी से दिखाते हैं। चलिए 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो 60 संख्या ले लेते हैं। अब 60 संख्या का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड करना तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना जानते हैं, कैसे करेंगे बताइए। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा, तब तो 4 3 12 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अभाज्य गुणनखंड निकल आएगा। अब आपको ट्रिक बताता हूँ, एकदम नंबर ऑफ ऑल फैक्टर बताना हो कि कितने इसके गुणनखंड होंगे, तो चुटकियों में सेकंडों में कैसे निकालोगे। चलिए बताते हैं, क्या करना है, घात में 1 बढ़ा करके गुणा कर देना है। ठीक है, घात में 1 बढ़ा करके क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 है तो 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा। ये आपका 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी कितने फैक्टर हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आसान तरीके से उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो 60 के कितने फैक्टर हो गए, 12। तुरंत आपने आंसर दे दिया। ट्रिक समझ में आई, क्या करना है कि जितनी पावर होगी उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर देना है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद देखो, अगर इसका कह दे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, यानी सम बताओ, इसके जो सम अभाज्य गुणनखंड है उसको बताओ। तो चलिए हम कैसे बताते हैं, सिंपल है एकदम, बिल्कुल ही आसान। तुम्हें क्या करना है कि 2 के पावर जो है उसको लिखा रहने देना है। क्या करना है, लिखा रहना देना है ज्यों का त्यों। और इसमें क्या करना है, इसमें तुमको क्या करना है, 1 बढ़ा के लिखना है। क्या करना है, 1 बढ़ा के, ये बात ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 और दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। सम कितना आ गया,
नंबर ऑफ सम फैक्टर कितना आ गया आपका 8 आ गया। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करना है कि 2 के पावर जो है उसी को लिखना है, बाकी जितने पावर होंगी उसमें एक बढ़ा के लिखना है। बात समझ रहे हो? गुणा कर दो, खटाक से आंसर आ जाए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपसे कह दे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो सर कैसे करेंगे? चलिए आपको बताते हैं। जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कह देगा तब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, इस वाले को तो लेना ही नहीं है, यानी ऑड कहेगा तो ये 2 वाले को हम कुछ घात नहीं लेंगे, सीधा क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 1 बढ़ा के, तो 2 और 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑड आपका कितना हो गया, 4 हो गया। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो गए सर, 4 हो गए। अब तुम इसको जोड़ोगे तो जो आपका आल फैक्टर है आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 8 और 4 अब 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, सारा तरीका भी एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। समझ लीजिए, पहला आपको क्या करना था, घात में 1 1 बढ़ा के गुणा कर दो, सारे फैक्टर की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इवन कह दे तब आपको क्या करना है, तब तुमको क्या करना है कि 2 की पावर जितना है उतना ही रखना है, बाकी सब में 1 1 बढ़ा के गुणा कर दो, हो गया काम, आंसर आ जाएगा। अब जब कह दे ओड तो आपको 2 नहीं लेना है, बाकी सब में 1 1 बढ़ा के गुणा कर देना है। तो ये तीनों बात आप समझ पाए होंगी। अब चलिए इस पर हम सवाल लगवा देते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन में आपके पूछा गया है उस पर सवाल लगवा देते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं और आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, जो यहाँ आपका देखिए क्या कह रहा है कि 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये एसएससी सीजीएल में आपसे पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके अपने दिमाग में रखना ही ज़रूरी है। तो देखिए इसको हम बहुत जल्द ही निकालते हैं। ये हमको संख्या दे रखा है, ठीक है, 3600। अब इसका कह रहा है कि क्या ज्ञात करो, तो इसका कह रहा है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स ज्ञात करो। ठीक है, चलिए इसका क्या करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 चौक 36। अब अगर 100 को हमें तोड़ना है तो 2 का स्क्वायर कर देना है, और ये हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। ये आपको सोचना है, कितने जल्दी ये सोच सकते हो ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, तो अभ्यास आपको करना है। 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 का पावर आपका ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का पावर स्क्वायर हो गया और ये 5 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें ज्ञात करना था, फटाक 1 1 बढ़ा के कर देना है। चलिए 1 1 बढ़ा के हम कर देते हैं गुणा। ठीक है, सिंपल है, 5 ते 15 और 15 ते 45। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बताओ, कितना आसानी से आपका लग गया। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 45। ठीक है, आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ में आ गई, कितना इम्पॉर्टेंट है ये ट्रिक जानना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बड़ी संख्या आ जाएगी, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा, तब इस ट्रिक का प्रयोग करके सेकेंडों में लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसको भी हम लगा कर दिखाते हैं। 44 नंबर, ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब ऐसा आएगा तो तुम्हें एक फार्मूला ध्यान रखना है, a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये आपका क्या है प्लस सी क्यूब बराबर आपको जानना है। ऐसा आपको सवाल दे रखा है। अब तुम जानते हो ये बीज गणित का है, अलजबरा का है क्वेश्चन, ये फार्मूला कब ये होता है तो आप जान लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो आपका होता है 3abc, होता है नहीं होता है। ये आपको अगर नहीं पता है तो आज ही सीख लीजिए कि अगर आपका ये 0 होगा तो ये आपका इतने के बराबर होगा। चलिए ऐसा सवाल दे रखा है, हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ तुमको सिखा रहे हैं, नहीं तो झटके में, एक झटके में सवाल लगे, बात को तुम्हें समझना है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, तुम सवाल देखो, 3a हमारा क्या है भैया, a हमारा है 62, ध्यान से देखो 62, फिर माइनस गुणा हम करेंगे, फिर हमारा b क्या है 54। ठीक है,
फिर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो सर क्या करेंगे, 3 31 दुना हो जाता है 62। ठीक है, जो है 27 दुना हो जाएगा आपका क्या 54 हो जाएगा, और ये 2 के पावर 3 हो जाएगा। चलिए हम लिख लेते हैं 3 के पावर 1, और यहाँ देखिए 31 को ऐसे लिख देते हैं, और ये 2 को भी ऐसे 2 की पावर 1 लिख देते हैं, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4, चलिए हम कर देते हैं 3 1 4 यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ 1 2 और हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 1 4 1 5 हो जाएगा, तो 2 के पावर 5, और हमारा ये देखिए 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, और हमारा 31 के पावर 1 है। तो यहाँ पावर हमको लेना था, बढ़ा के भी देखिए 5, ये हमारा 6 हो जाएगा, घात लेंगे तो 1 बढ़ा के लिखेंगे। अब उसके बाद 4 है यानी 5 हो जाएगा, है कि नहीं, कितना सिंपल है। और ये हमारा 2 हो जाएगा। बताइए 6 पंचे 30, 6 पंचे यहाँ हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, और 30 दूना 60। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो बी यानी बाहुबली। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन लग जाएंगे। दिखता तो बड़ा है, लेकिन जब ट्रिक जानते हो, अभ्यास कर जाते हो, तब चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका यूज हो गया। अभी सारे पर सवाल हम लगवाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, और कॉन्सेप्ट जो है इसका पढ़ते हैं कि सेकंडों में कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। चलिए अब आपसे कहेगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है, यानी ऑल फैक्टर के योग ज्ञात कीजिए। अभी तो मैंने आपको एक साधारण रूप दिखाया था जोड़ने का। अब जब ऐसी संख्या आएगी तो कैसे करेंगी, तो तुम्हें चुटकियों में करना है। कैसे, केवल ध्यान रखो जितनी संख्या दे रखी है उसका क्या लिखना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, जितनी बार गया उतनी बार लिखना है। तो 2 के पावर 2, ये 2 की पावर सबसे बड़ी 2 है, तो यहाँ तक आपको जाना है, ये बात दिमाग में रखो। 2 के पावर 3 तक है, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, ठीक है, यहाँ तक जाना है, ये बात दिमाग में रखो। 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0, ये आपको लिखना है। ये तरीका, जितनी पावर होगी इसे बढ़ते चले जाओगी 0 लेकर। ठीक है, जब आपको कहेगा कि सभी फैक्टरों के योग ज्ञात करो, तब आपको ये बात करना है। ये देखिए, अब इसको हल करेंगे एकदम झटके में। 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 1, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1, और ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब तुम इसको जोड़ो तो आपका 4 3 7 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 4, ये आपका 6। बताइए आपका 6 सते 42, कितना हो जाएगा 6 सते 42, और 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, 168। ये आपका राइट आंसर आ गया। कितना लॉजिकल सवाल है, और ये तरीका आपको जानना है। कोई भी संख्या आपको जब सभी फैक्टर का योग ज्ञात करने को कहेगा, तो आपको 0 से लेना है, फिर ऐसे बढ़ाते चले जाना है। कितना सिंपल तरीका है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अभी इस पर सवाल भी लगवाएंगे, लेकिन पहले इसको सारे को निपटाएंगे। ठीक है, सारे के बारे में बताएंगे, जितना भी टाइप है सबको बताएंगे। चलिए अब ये आपका हो गया, दिमाग में बात आ गई, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे सर क्या करना है, तो तुम ध्यान से देखो क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, हमारा ये हो गया चौथा। अब ये देखिए, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। पांचवा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो अब तुम्हें इवन का निकालना है। तो जब इवन का निकालना होगा, एक बात मेरा ध्यान रखना, क्या कि तुम्हें 2 के पावर 0 नहीं करना है, बाकी 2 के पावर 1 करो, 2 के पावर 2 तक ले जाओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है भैया। अब उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद तुम क्या करो, इसको लिखो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, बस हल कर दो। इतनी सी बात तुम्हें दिमाग में रखना ही रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा 4। ठीक, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 और 3 4 हो जाएगा, यहीं भी कर देते हैं, और ये आपका 6 हो जाएगा। तो ये 6
छक्का 36, 36 गुणे 4 यानी आपका हो जाएगा 6 चौको 24, ठीक है, और 4 3 12 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अब चलिए, ये खास बातें ध्यान रखना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, 100% दिमाग यहाँ लगा रहे हो, तो सीधा आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएगी, आजीवन याद हो जाएगी, कभी भूलोगे नहीं। ओड कहेगा तो ध्यान रखो, केवल इसको लेना है। चलिए लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ओड वाले को लेना है। सम 2 को लेना ही नहीं, तुमको छोड़ देना है, ठीक है। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ठीक। यहाँ से आपका 3 1 4 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, 6 को 24 हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 देखिए, 1 और 3 4 हो गया, और 1 और 5 6 हो गया, तो 6 को 24 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालिए। तो इसको निकालना है तो हमें क्या करना है, सिंपल, आपको क्या करना है, संख्या लिखना है। क्या लिखना है सर, संख्या लिखो, और उसके पावर आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना, उसके पावर तुम्हें करना है नंबर ऑफ फैक्टर, ये बटे 2 कर देना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल तरीके से क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर जल्दी से बताइए कितना होगा, इसी का है, तो नंबर ऑफ फैक्टर 12 होगा। क्या होगा, 12, यहाँ 60 तुम लिखो बट्टे 2, इसको काटोगे तो 60 की पावर 6 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गया होगा। क्या करते हैं कि संख्या को उठाते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर जो आपकी आती है ये, ठीक है, फैक्टरों की जो संख्या होती है उसको ऊपर लिखते हैं, बटे 2 कर देते हैं, और इस पर आसानी से सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। जो मैंने ट्रिक बताया, जो मैंने बेसिक सिखाया, जो सारे सवाल लगवाए, इस पर सवाल हम लगवाएंगे और आपको इतना बेहतरीन सिखाएंगे अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।